हाय एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो के लास्ट पार्ट में जो पार्ट 12 था उसमें मैंने आपको बताया कि मेरी शादी के बाद जो फर्स्ट दिवाली थी, तो मेरी फर्स्ट दिवाली पे मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या क्या चीज़ें की थी, जो कि एक टॉर्चर से कम नहीं होता। तो अब ये पार्ट 13 है। इसमें मैं ये बताऊंगी कि दिवाली के नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 AM इन्होंने प्लान बनाया जाने का कुल देवी पे। इनकी जो कुल देवी है मेरे इन लॉज की, वो है त्रिलोकपुर देवी, हिमाचल में। तो हम लोगों को वहाँ जाना था मत्था टेकने, क्योंकि हमारी शादी को हुए थे 10 दिन। तो फर्स्ट टाइम हमें मत्था टेकने जाना था। त्रिलोकपुर देवी पे, अपनी कुल देवी पे जाना था मत्था टेकने के लिए। तो 4 नवंबर की दिवाली थी 2021 में, और 5 नवंबर को मॉर्निंग 4 AM हमें निकलना था त्रिलोकपुर देवी के लिए। और 6 नवंबर को था भैया दूज। तो मेरा ये कहना था कि हम मतलब भैया भैया दूज तक वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, बट मुझे पता था कि हम नहीं आ पाएंगे। 4 AM मॉर्निंग हमने निकलना था हिमाचल के लिए। तो नेक्स्ट डे हो जाता, तो मेरे को यही बोला गया था कि अगर हम लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, भैया दूज छोड़ देना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या फिर रात के टाइम कर लेना अगर पॉसिबल होगा तो। और मेरी जो जेठानी जी हैं उन्होंने मेरे को इतना डराया, क्योंकि मैं कभी त्रिलोकपुर देवी गई नहीं थी। तो मुझे इतना डराया कि हिमाचल में है, वहाँ पे खड़ी चढ़ाई है। उनका मोटिव ये था कि मैं खुद मना कर दूँ जाने से। बट मैं क्यों मना करूँगी जाने से, मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे मत्था टेकने जाना है, तो मैं क्यों मना करूँगी। बट उनका मोटिव था कि मैं मना कर दूँ। तो उसके बाद मॉर्निंग 4 AM मैं उठ गई थी जाने के लिए। अपना जो भी है मैंने बात वगैरह लेकर रेडी हो गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, अपने मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को उठाया चलने के लिए। मतलब 4 AM मैं उठ गई थी, मतलब तो हमें निकलना था। तो ये सब लोग जैसे रेडी हो रहे थे, इतने में मेरी मंथली जो साइकिल है वो स्टार्ट हो गई। मतलब मेरे पीरियड्स हो गए। अब इस चीज़ पे तो मेरा जोर नहीं चल सकता था ना कि पीरियड्स हो गए मेरे, वो मेरी मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम मेरे पीरियड्स हुए थे 10 दिन के बाद ही शादी के। तो उसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं था कि मेरे पीरियड्स हो गए। तो हमने जाना था मंदिर मत्था टेकने, तो वो हमें ना कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे। ये बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, चीज़ें मतलब जो मैं बोल रही हूँ मुझे बोलनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। अब मैं बहुत घुट चुकी हूँ अंदर ही अंदर। मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं जगह जगह जाके अपनी अच्छाई और उन लोगों की बुराई नहीं कर सकती, ना ही मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने आई हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई बताने आई हूँ जो मेरे साथ हुई है, जो मेरे साथ बीता है। तो अ, जब मैं 4 AM उठ के रेडी भी हो गई, नहा लिया, सब कर लिया मैंने। अब जब ये लोग रेडी हो रहे थे, मतलब इन लोगों को उठाया मैंने, अपने हस्बैंड को और फादर इन लॉ मदर इन लॉ को। तो इतने में मेरे पीरियड्स हो गए, और वो मेरी गलती नहीं है, वो तो नेचुरल है, मतलब नेचर है, मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें तो मेरा फॉल्ट नहीं था। बट उसमें भी मेरा ही फॉल्ट निकाला गया कि कैसी आई है ये, माता रानी चाहती नहीं है कि ये हमारे कुल देवी के दर्शन करे। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बोली गई कि माता रानी चाहती नहीं है कि हमारे दर्शन करे, इसके पीरियड्स भी आज ही होने थे, इसका मतलब यही है कि माता रानी नहीं चाहती कि ये हमारे यहाँ पे दर्शन करने आए, हमारी कुल देवी इसको नहीं बुलाना चाहती अपने पास। ये चीज़ें मुझे बोली गई। अब ये सारी चीज़ें सुन के मेरी मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ कैसी रही होगी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब 10 दिन शादी को हुए हैं और इतनी सारी चीज़ें हो गई। अभी करवा चौथ पे रिंग वाली बात, कभी दिवाली पे कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, जो मैं अभी तक बताती आई हूँ। और ये तो बहुत ही मतलब वाहियात एक चीज़ है कि मतलब अगर एक लड़की के पीरियड्स हो गए हैं, उसमें उसकी क्या गलती है। मैंने मना नहीं किया कुल देवी पे दर्शन करने जाना, अच्छी बात है, मैं रेडी थी जाने के लिए, रेडी थी, मैं खुद उठी हूँ। मैंने अपना नहाना धोना करके रेडी होके मैंने खुद इन लोगों को उठाया है।
उसके बाद अचानक से मेरे पीरियड्स हो गए, तो इसमें मेरी क्या गलती हो गई? अगर हम लोग घर से निकल जाते, अगर बीच रास्ते में हो जाते, तब भी तो हमें वापस आना पड़ता ना। अब घर में ही हो गए तो इसमें मेरा फ़ॉल्ट क्या था? इसका मतलब ये है कि माता रानी मुझे दर्शन के लिए बुलाना नहीं चाहती थी। इसका मतलब ये है कि उनकी कुलदेवी ये नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पे मत्था टेकूँ एज़ एन बहू। तो मतलब क्या माता रानी को पीरियड्स नहीं होते थे? क्या कामाख्या देवी माता नहीं है? उनको भी तो अभी तक वहाँ पे एक मान्यता है कि उनके पीरियड्स होते हैं। माता को पीरियड्स होते थे ना। अभी भी माँ कामाख्या देवी में ये मान्यता है कि माता जी को पीरियड्स आते हैं, वहाँ पे सब लाल हो जाता है या लाल कपड़ा चढ़ता है। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुझे इन चीज़ों को लेके टॉर्चर क्यों करा गया? इसका मोटिव यही था ना कि मतलब मेरी शादी खराब हो जाए, किसी तरह मैं निकल जाऊँ इस घर से। यही सब तो था, और क्या था? और मुझे यही नहीं समझ आती शादी करी क्यों थी? जब इतने टॉर्चर मेरे साथ करने थे, तो शादी करने का मतलब क्या था? क्यों किसी की लड़की की लाइफ बर्बाद करनी? अगर उसको टॉर्चर करने करना ही है, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए लाए थे, मतलब अगर किसी की लड़की को आप टॉर्चर करने के लिए लेके जाते हो शादी के बाद, मुझे समझ में नहीं आती यार कि लड़ मतलब एक ना कहावत है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और ये फैक्ट है। मेरी जेठानी, मेरी मदर इन लॉ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वो चाहती तो मेरे साथ ये टॉर्चर ना करती, मेरा घर बसने में हेल्प करती। मैं नई-नई शादी करके गई थी तो मेरी हेल्प करती, मेरी गृहस्थी बसाने में, मेरा घर बसाने में, मेरे पति के साथ मेरा प्यार बढ़ाने में, ना कि ऐसे टॉर्चर करने में। तो इसका तो सीधा-सा मतलब है कि वो मेरा घर नहीं बसने देना चाहते थे। इसीलिए ये सब कर रहे थे। जिसको हम मेरा घर बसने देना होता, तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसी टॉर्चर नहीं करते। जब मेरे प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट हो गया था, प्रेगनेंसी जर्नी, तब तो इन्होंने और भी वाहियात टॉर्चर मेरे साथ किया। वो भी मैं आगे बताऊँगी क्या किया था मेरे साथ, क्या-क्या चीज़ें की थी मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा 3 दिन एनआईसीयू में रहा आफ्टर डिलीवरी, और ये लोग देखने भी नहीं आए थे। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में ये चीज़ बोली है। तो ये चीज़ तो बहुत मुझे मतलब आप लोग जो देख रहे हो इस चीज़ को, शायद आप लोगों को भी देखते हुए, मेरी बातें सुनते हुए भी अजीब लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। कुल देवी के दर्शन करने जाना है, शादी को 10 दिन हुए हैं, पहली बार एक लड़की ने जाना है, मतलब तुम्हारी बहू ने जाना है, और उसमें उसको पीरियड्स आ गए, तो इसमें उसका फ़ॉल्ट हो गया कि उसके पीरियड्स आ गए, है ना? तो ये चीज़ें इन्होंने मेरे साथ करी है। अब ये सही है या गलत है, आप खुद बताओ। मतलब माता रानी मुझे बुलाना नहीं चाहती थी दर्शन के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे पीरियड्स करवा दिए। ये तो बड़ी अजीब-सी चीज़ हो गई ना, मतलब सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है कि माता रानी मेरे को दर्शन के लिए बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए माता रानी ने मुझे पीरियड्स करवा दिए। ये तो नेचुरल है, ये तो होता ही है, हर लड़की को होता है। मैं कौन-सा अनोखी हूँ यहाँ पे? अब हो गए तो क्या करूँ? और वो पीरियड्स भी मेरे लास्ट ही थे। इनके घर में फर्स्ट और लास्ट ही थे, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और उस चीज़ पे नहीं, मेरी प्रेगनेंसी पे ये नहीं बोला गया कि हाँ जी अच्छी बात हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। उस पे ये बोला गया कि मैंने तो ज़बरदस्ती बच्चा रख रही हूँ, हम लोग बच्चा चाहते नहीं हैं, हम बच्चा गिरवाना चाहते हैं, और मैं ज़बरदस्ती बच्चा रख रही हूँ, मैंने इन लोगों को फंसाने के लिए बच्चा रखा है। मैं शादी करके फेरे लेके उस घर में गई हूँ, तुम्हारा वंश मैं आगे बढ़ा रही हूँ, अपनी बॉडी खराब कर रही हूँ, और तुम लोग मुझे ये बोल रहे हो कि मैं ज़बरदस्ती तुम लोगों को फँसाने के लिए बच्चा रख रही हूँ। एक लड़की किसी को फँसाने के लिए अपनी बॉडी ख़राब नहीं करती, बच्चा नहीं रखती। तो मुझे इस पार्ट में यही बताना था कि इन्होंने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की थी मेरे पीरियड्स को लेकर, जो कि कभी किसी लड़की के साथ नहीं होगी। अगर हम कुलदेवी के दर्शन के लिए उस दिन नहीं जा पाए, मेरे पीरियड्स हो गए, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? हम बाद में भी तो जा सकते थे। लेकिन इन लोगों का कहना ये था, मेरी मदर इन लॉ का कहना ये था कि हमारी कुलदेवी इसको दर्शन के लिए बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए इसके पीरियड्स हो गए। मतलब एक औरत होके तुम एक औरत के लिए ऐसी बात कर रही हो, तुम्हें ज़रा सा भी गंदा नहीं लगा बोलते हुए? अगर तुम्हारी बेटी के लिए ये चीज़ें बोली जाती है, अगर कोई बोलता, वो तो किस्मत से तुम लोगों की लड़की को घर अच्छा मिला हुआ है। अगर तुम लोगों की लड़की को भी मेरे जैसी सास मिल जाती, तो सोचो तो,
तुम्हारी लड़की के साथ क्या करती जो तुमने मेरे साथ किया। एनीवेज, मुझे इस पार्ट में ये बताना था कि हमने कुल देवी के लिए दर्शन के लिए जाना था मेरी शादी के 10 दिन बाद ही, फर्स्ट टाइम हमने जाना था, जो कि दिवाली के नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में हमें निकलना था, बट वो मेरे पीरियड्स हो गए। तो वो मेरी गलती हो गई, क्योंकि मुझे माता रानी बुलाना नहीं चाहती थी दर्शन के लिए। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि ये इस तरीके के भी टॉर्चर लड़कियों को, इस तरीके के भी टॉर्चर झेलने पड़ते हैं, इस तरीके के भी लोग टॉर्चर करते हैं। ये टॉर्चर नहीं है तो क्या है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में अब आऊँगी वीडियो लेके, फिर बताऊँगी कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई थी भैया दूज वाले दिन, जो मेरा पहला भैया दूज था शादी के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उन्होंने इतनी वाहियात चीज़ें मेरे साथ की हैं, जो मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, इन लोगों को मेरे साथ करते हुए भी शर्म नहीं आई। आप लोग सोचो कि मेरे ऊपर तो ये चीज़ें बीती हैं, मैंने ये चीज़ें झेली हैं, मैंने ये टॉर्चर झेला है, तो मेरे ऊपर क्या बीती होगी उस टाइम पे, और नई नई शादी में। उनको ज़रा शर्म नहीं आई ऐसे टॉर्चर, गंदे तरीके के टॉर्चर करते हुए, जो कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा अब, कि मैं और अब नहीं अपने अंदर चीज़ें नहीं रख सकती, क्योंकि इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया है ना, मतलब मेरी इमेज को लेके, मुझे लेके। ठीक है भाई, मैं बुरी हूँ, तुम भी तो एक्सेप्ट करो कि तुम लोगों ने कितना गंद किया है। मैं तो हूँ बुरी, मैं बुरी हूँ तभी तो मेरे बुरी लोगों में शादी हुई है। अगर मैं अच्छी होती तो अच्छे लोगों में होती, सिंपल सी बात है। इतना गंद इन्होंने मेरे साथ किया है, इतना मेंटल टॉर्चर मेरे साथ किया है, इतना गंद टॉर्चर किया है, मैंने तो झेला है, मेरे ऊपर तो बीती है। मेरे मेरे से मतलब मैंने कैसे ये चीज़ें सही होंगी, कैसे ये बर्दाश्त करी होंगी, ये मैं ही जानती हूँ।